कहते हैं कि पिक्चर सुपर हिट ना हो तो मजा ही नहीं आता है। जब तक आप बेशर्मी वाली हद पार न कर दो तो मजा ही नहीं आता है। जब रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का शतक हो जाता है, उसके बाद बैन स्टोक आते हैं रविंद्र जडेजा से हैंडशेक करने के लिए कि चलो भैया मैच ड्रा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा ने कहा कि हमारे कप्तान साहब जो कहेंगे वही होगा, और सुमन गिल बहुत तेज तेज हंसते हुए भी दिखाई दिए, जहां पास बैन स्टोक आश्चर्यचकित और रविंद्र जडेजा के बीच पर बहस करते हुए दिखाई देते हैं। तो शुरुआत भाई बेहद ही नाजुक स्थिति में होती है, जहां भारत मुकाबले पर बहुत पीछे था। मीन्स लगा ही नहीं था कि भारत कमबैक कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज सेकंड इनिंग पर उपलब्ध नहीं थे। वहां पास भारतीय बल्लेबाज दबाव पर थे। लेकिन जिस प्रकार से खेला है, जिस प्रकार से 4 दिन लगातार भारतीय खिलाड़ियों की बुराइयां हुई, गौतम गंभीर को इतना भला बुरा कहा गया, एकदम से गमछा खोल दिया गया गौतम गंभीर का, जहां पास ट्विटर में ट्रेंडिंग चलने लगा था। एक हिला डाला वाला मुकाबला जो कहते हैं वो सुपर हिट हो गया, जहां पास भारत और इंग्लैंड के बीच पर चौथा टेस्ट मुकाबला ऐसा चला है कि देखने वाले दर्शक भी हैरान थे कि कहें तो कहें क्यों, क्योंकि 4 दिन ऐसी बुराइयां भलाइयां हुई हैं क्रिकेट में कि बड़े बड़े दिग्गजों ने भी जवाब दे दिया कि भाई ये क्या टीम है, क्या गेंदबाजी हो रही, क्या बल्लेबाजी। लेकिन जब अपने वाले आए ना बल्लेबाजी करने के लिए, 0 रन पर 2 विकेट हो जाते हैं भाई, जहां पास 311 रन की लीड रहती है इंग्लैंड की। उसके बाद हमें लगा कि यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन कुछ करके परफॉर्मेंस करके देंगे, लेकिन भाई 0 रन पर 2 विकेट गिर जाते हैं। वहीं से हम लोगों को लगा कि भाई मुकाबला तो अब भारत की बस में तो नहीं है। अगर अभी यही 2 रिजल्ट निकल सकते हैं कि भारत हारेगी हारेगी हारेगी, आई मीन एक रिजल्ट। उसके बाद से जिस प्रकार से केएल राहुल और सुमन गिल ने कल 178 रन की पार्टनरशिप की, उसके बाद जो आज भी थोड़ी देर के लिए टिके खड़े हुए और 90 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं केएल राहुल। कोई कोई पारी भाई शतक ना बनाओ, लेकिन 90 रन भी बना दो ना, वो शतक से बड़ी पारी हो जाती है। और केएल राहुल की इस पारी के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता ही। बाकी बची कुची बातों के लिए कहा जाता है सुमन गिल ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किया, आज आए शतक बनाया और बेहद मजबूत स्थिति पर टीम इंडिया को छोड़ दिया। जहां पर सुमन गिल ने कप्तान तो बना, लेकिन कप्तानी के परीक्षण पर सफल नहीं हो पा रहे थे। जहां पास इस मुकाबले पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिखाया। जो बोल रहे थे कि पूरी सीरीज में सुमन गिल कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सुमन गिल ने पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, और एक बेहद रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा स्कोर कार्ड खड़ा कर दिया। आई मीन 700 प्लस रन बना चुके हैं सुमन गिल। लेकिन यहां से सुमन गिल भी भारतीय टीम का हाथ या फसाल छोड़ जाते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, जो कि वाशिंगटन सुंदर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ऋषभ पंत की जगह। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद हम लोग तो आश्चर्यचकित थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि ऋषभ पंत आएंगे, लेकिन ऋषभ पंत दोनों हाथों से बकुली पकड़े हुए एक पैर को संभाल रहे हैं भाई। ऋषभ पंत की वो 53 रनों की पारी की भी हम सराहना करते हैं भाई, किफायती ही थी, क्योंकि बहुत ही गंभीरता से वो बनाई गई पारी रही। लेकिन वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा ने दिल ही जीत लिया, एकदम से पागलापन वाली पारी खेल दी, जहां दोनों ने खिलाड़ियों ने बता दिया कि हमसे महान ऑलराउंडर तुमको नहीं मिलेगा। जहां उन्होंने विकेट भी निकाला था, रविंद्र जडेजा ने 4, वाशिंगटन सुंदर ने 2, और रन भी बनाए तो भैया शतक बनाया है दोनों ही बल्लेबाज। आज उन्हीं दोनों बल्लेबाजों के कारण ही भारतीय प्रशंसकों के दिलों में खुशी है, क्योंकि भाई भारतीय प्रशंसक ये मान चुके थे कि ये सीरीज ही भारत के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी हम सीरीज में 2-1 से पीछे हैं, और हम चाहेंगे कि सीरीज बराबरी पर हो। लास्ट मुकाबला 31 जुलाई से खेला जाएगा, और हम चाहेंगे कि ये मुकाबला भयंकर हो और भारत इस मुकाबले को जीते। जिस प्रकार से इस मैच में दमखम दिखाया है, उस मैच में अपनी जान जुनून लगा के एकदम से मैच की अड़पा तड़पी करके बराबर पर ला दे। नहीं तो भैया जिस प्रकार से 3 या 4 दिन ये वाला गेम चला है ना, जिस प्रकार से ऊपर नीचे वाली बातें सुनने को मिले हैं, बीच बीच में सुनने को मिला कि गौतम गंभीर सुमन गिल के बीच पर बहुत ही तगड़ी बहस हुई है, जहां सुमन गिल चाहते थे कुलदीप यादव को खिलाना, लेकिन कुलदीप यादव को गौतम गंभीर ने नहीं खिलाया। सुमन गिल चाहते थे करुण नायर खेले, लेकिन गौतम गंभीर ने साई सुदर्शन को टीम में शामिल कर दिया। तो यही सारी चीजें थी गड़बड़ी, और जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी शक करने लगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले पर बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की। जहां उन्हें लगा कि हर एक भारतीय प्रशंसक को लगे कि भाई जब बुमराह
को भी अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। 1-2 मुकाबले भाई किसके नहीं खराब जाते हैं, किसकी गेंदबाजी नहीं खराब जाती है। जहां बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिया, लेकिन उसके बाद से पूरे इंग्लैंड वाले ने सेकंड इनिंग पर मात्र 4 विकेट लिए, वो भी 2 विकेट पहले ओवर पर गिर गए थे, उसके बाद से मात्र 2 विकेट गिरे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये पूरी की पूरी पिच ही बल्लेबाजी के तौर पर बनाई गई थी, उसके अलावा कोई भी यहां रन नहीं बना पाता। लेकिन गेंद पिच ऐसी बदली है कि पहली बल्लेबाजी के लिए थी, गेंदबाजी के लिए थी, फिर बल्लेबाजी, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फिर मिक्सर में चली कि बल्ले ही बाजी चली है। मौसम भी ऐसे बदला कि जब भारत फर्स्ट इनिंग पर बल्लेबाजी करने आई थी तो लगा कि भाई ये मुकाबला भारत टॉस जीत गया है, बहुत गलत कर दिया है, और इंग्लैंड ने भी गलत कर दिया है। लेकिन मौसम ऐसा बदला कि जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई तो धूप हो गई, जब भारत बल्लेबाजी करी थी छांव थी। लास्ट दिन भी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मौसम ने करवटें बदली और वहां पास हमारे भारतीय बल्लेबाज खड़े हुए। तो भाई सलाम है इन सभी को, जहां पास सभी परफॉर्मेंस करने वालों में से शामिल रहे रविंद्र जडेजा, सुमन गिल, केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर। भाई ये आखिरी तक कई सदियों तक याद की जाने वाली पारियां हैं। रविंद्र जडेजा, सुमन गिल और वाशिंगटन सुंदर का शतक आया, और हम थोड़ा सा नाखुश रहे केएल राहुल के लिए, क्योंकि कोई कोई पारियां ऐसी भी होती हैं जो 90 रन की भी खेल दो वो शतक से भी बढ़कर के हो जाती है, और जिसमें ड्रा कराने में महान रोल रहा है केएल राहुल का। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टीम इंडिया के परफॉर्मेंस से खुश हैं तो एक बार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।